तो ये पहला फोन होगा जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 आ रहा है और इसको मैंने टेस्ट कर लिया ओवरऑल किस तरीके का परफॉर्मेंस निकालता है और ये प्रोसेसर एक्चुअली में कितना ज्यादा कैपेबल है आगे आने वाले फोन्स को लेकर। इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी टेस्टिंग करी, बेंचमार्क टेस्ट करे, एंटूटू टेस्ट किया, इवन बहुत सारी गेमिंग करके देखी और थर्मल्स वगैरह चेक करी है। और ओवरऑल है ना, आपको मैं बताऊंगा कि ये स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 क्यों और कितना ज्यादा अच्छा है वो यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक चीज है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस प्रोसेसर को लेकर कि ये जो स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर है ना, ये इंडिया में किसी भी फोन के अंदर अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ है। ये पहला फोन है जिसके अंदर ये प्रोसेसर आया है। ये है Xiaomi का CV4 Pro जो इंडिया में स्टिल अभी तक लॉन्च नहीं है। अभी कुछ नाम से लॉन्च हो सकता है, नहीं हो सकता है, फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं है, बट अगर किसी में आया तो लेट्स सी। बट हाँ, ये प्रोसेसर है ना जो कुछ फोन्स है उनमें आ सकता है, जैसे कि Poco F6 हो गया, Redmi 13 Turbo हो गया, iQOO Z9 Turbo हो गया और Realme के GT6, ऐसे कुछ और भी बहुत सारे फोन्स के नाम है। उसके अंदर कहीं हम लोग को ये प्रोसेसर जरूर देखने मिलेगा। अभी अगर आप इसका थोड़ा सा सिनारियो समझोगे ना, ये प्रोसेसर कैसा है कि मतलब जो 30,000 से लेकर 40,000 के अंदर अभी जो फोन्स आते हैं ना, उसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 सीरीज वाले प्रोसेसर मिलते हैं। तो अभी उसमें कैसा होता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि थॉट की जो 8 नंबर के प्रोसेसर है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और 7 सीरीज वाले थोड़े से मिड रेंज में आप कह सकते हो 30,000 के अंदर एक ठीक ठाक वाली परफॉर्मेंस निकालते हैं। उस हिसाब से लोगों का माइंडसेट है, जितना मैं समझ पाया हूं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है स्नैपड्रैगन ने क्या किया, जो स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 है ना उसको आगे ना करके, मतलब स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर ऐसा कुछ ना बना के इन्होंने एक नया नाम दिया, बेसिकली पुराने माल को एक नया पैकेजिंग करके दिया है जो है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3। अगर आप सारा सिनेरियो समझोगे ना नंबर्स में, तो आपको लेवल कैसे दिखने मिलेगा। स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3, उसके बाद में स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 और स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। इनके बीच में 8s Gen 3 आता है। अगर आप इनके कोटेक्स हो गए, इनकी अगर क्लॉक स्पीड हो गई, अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको मिड में ही देखने मिलेगा 7 सीरीज और 8 Gen 3 के बीच में 8s Gen सीरीज देखने मिलेगी। और ये वैसे चारों ही प्रोसेसर 4nm TSMC देखने मिलते हैं। देखो मैं एक काम करता हूं, आपको नंबरिंग से समझाता हूं। स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 हो गया, उसके ऊपर स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 आता है। अब इनसे सबसे ज्यादा पावरफुल जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आता है। तो इन मार्केट को फिलअप करने के लिए, जैसे कि 8 Gen सीरीज आपको फ्लैगशिप फोन में देखने मिलती है, 50,000 के ऊपर मोस्ट ऑफ फोन्स आ जाते हैं। 30,000 के नीचे देखोगे तो 7 सीरीज वाले प्रोसेसर थे। लेकिन ये जो 30 से 45,000 तक का जो भी प्राइस ब्रैकेट है ना, इसके अंदर क्या हो रहा था कि जो स्नैपड्रैगन पुराने प्रोसेसर है उनके, जैसे कि 8 Gen 1 हो गया या 8 Gen 2 हो गया, इनको फील कर रहा था। बट अब ये थोड़ा सा पुराना माल हो चुका है, तो स्नैपड्रैगन को यहां पर एक नया प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करना था, 8s Gen 3। अब अगर क्वालकॉम चाहता तो यहां पर इसको 7 3 Pro व्हाटएवर कुछ भी करके दे सकता था। बट लोगों का माइंडसेट जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लाइक सब लोगों को लगता है कि 7 सीरीज उतनी पावरफुल नहीं है जितना 8 नंबर हमको पावरफुल मिलता है। ये टॉपिक फर्स्ट टाइम में कुछ ऐसे लेकर आ रहा हूं, तो पसंद आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ वहां पर भी डायमेंसिटी के साथ में भी चीजें लेकर जाएंगे। पर आज के लिए स्नैपड्रैगन पे बातें रहने देते हैं। अभी देखो यहाँ पर पावर को लेकर मेरे पास जो फोन था ना वो Xiaomi CV4 Pro जो है ना, इसके अंदर प्रोसेसर है। पहली बात तो इस फोन का ना फॉर्म फैक्टर बहुत ज्यादा पतला है, तो जिसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगा है कि ये फोन बहुत ज्यादा हीटअप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने Geekbench 6 के अंदर थोड़े से परफॉर्मेंस वगैरह टेस्ट करके देखे थे, जिसके अंदर सिंगल कोर और मल्टी कोर में देखोगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा पावर देखने मिलेगी और 8 Gen 3 से आपको कम पावर देखने मिलती है। एंटूटू बेंचमार्क भी निकाला, तो इस फोन में जो मेरे पास है यहाँ पर इसने 13 लाख प्लस का स्कोर निकाल के दिया। बट एक चीज में बहुत ज्यादा ध्यान देना, इसका टेम्परेचर देखो एक बार, ये भाई 48 डिग्री टच होके आया है, तो ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। हाथों में भी इतना गर्म हो जाता है ना कि भाई पूरा फोन बाद में ना पूरा चौपी चौपी चलता था। तो इसके लिए मैं ये स्टार्ट मैंने कह दिया कि ये 8s Gen 3 बहुत अच्छा खासा पावरफुल है। बस रीजन यहाँ पर ये है कि इसका फॉर्म फैक्टर बहुत ज्यादा पतला है, तो जिसकी वजह से इस फोन में हीटिंग बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इसे iPhone 13 सीरीज वगैरह से कंपेयर करते हो, 14 वगैरह से कंपेयर करते हो, तो यहाँ पर जो पावर है उसको एप्पल की A16 के आसपास देखने मिल जाती है। और जब मैंने इसके परफॉर्मेंस के बाद में जब इसका टेम्परेचर चेक किया था तो मैंने लिटरली कहा कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। फिर उसके बाद में CPU थ्रॉटल टेस्ट करके देखा था, तो वहां पर ये फोन अच्छे खासे CPU थ्रॉटल स्कोर दे रहा है। मतलब यहाँ पर काफी अच्छा मैनेज किया है। 15 मिनट की थ्रॉटलिंग में मुझे कोई ज्यादा से थ्रॉटल देखने नहीं मिले, समवेयर कुछ 94% का CPU थ्रॉटल आता है। लेकिन जब वो खत्म हुआ टेस्ट, तो 15 मिनट के बाद में ये फोन ऑलमोस्ट 48 डिग्री के आसपास आ चुका था। तो ये फोन का मैं कहूंगा इशू है, ना कि प्रोसेसर का इशू है। प्रोसेसर
मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा कोई मेजर हीटिंग इश्यूज होंगे। अगर होता तो यहाँ पर हमको जो CPU थ्रॉटल चार्ट था ना, वहां पर बहुत ज्यादा डिप देखने मिलते हैं, जैसे कि हमको 8 Gen 1 वगैरह में देखने मिल रहे थे। बस यहाँ पर इतना मैं कहूंगा कि Xiaomi ने शायद से CV4 के अंदर है ना, इन्होंने शायद से इसको मतलब क्लॉक करके नहीं रखा है। मतलब भाई तू निकाल, जितना पावर निकालना, जितना गर्म होना है होने दे, कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें ना एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि जो चाइनीज फोन्स होते हैं ना, वहां पर ज्यादा थ्रॉटल मतलब वो ब्लॉक नहीं करते चीजों को लेकर, जो है वही रहने देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग OnePlus के फोन्स देखेंगे, मैंने बहुत सारे रिव्यू करे थे, जो OnePlus के आउटडोर मतलब चाइनीज यूनिट्स है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब वो अंडर क्लॉक नहीं होते। क्योंकि जैसे ही ये फोन इंडिया के अंदर आते हैं ना, तो वहां पर हमको हीटिंग कम देखने मिलती है, बट उनकी पावर को ना अंडर क्लॉक कर दिया जाता है। तो जितनी वो परफॉर्मेंस पहले निकाल रहे थे, अब वो कम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंट्रोडू पहले 18 लाख का आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो एंट्रोडू स्कोर 15 लाख 15.5 लाख के आसपास आ जाता है, तो वो थ्रॉटल करना चालू कर देते हैं। तो अगर आप 7 Gen 3 का एड्रीनो देखोगे तो 732 का आता है, बट वहीं अगर आप 8s Gen 3 का देखोगे तो 735 का एड्रीनो है, और 8 Gen 3 का ऑफ कोर्स डेफिनेटली ज्यादा है, 750 आता है। बट आपको ना एक चीज और ज्यादा अच्छी देखने मिलेगी, जो इसकी क्लॉक स्पीड है ना, वो आपको 7 सीरीज से डेफिनेटली फास्टर आती है। पहले ये 985 मेगाहर्ट्ज पर थी, अभी यहाँ पर 8s Gen 3 पे देखोगे तो ये 1100 मेगाहर्ट्ज पर आती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रोसेसर में भी इंप्रूव्ड है और जीपीयू में भी अच्छा खासा इंप्रूव्ड है। अगर आप है ना 8K 30 FPS में ना वीडियो कैप्चर वगैरह कर सकते हो ये 8s Gen 3 प्रोसेसर में, जबकि वही 7 सीरीज के अंदर आप 4K 60 में कर पाते हो, और 8K 60 का कंटेंट आप प्ले भी कर सकते हो 8s Gen सीरीज में, बट वही अपना जो 7 सीरीज है ना, वो 4K 60 ही करवा सकता था। तो यहाँ पर इन्होंने इसमें भी इंप्रूव करके दिया है। और एक चीज है, 7 सीरीज से यहाँ पर 8s Gen सीरीज जो है, बेसिकली 8 सीरीज में 8s के अंदर 16% का यहाँ पर जीपीयू को बूस्ट किया इन्होंने, और साथ में सीपीयू पर भी ना 7% का बूस्ट किया इन्होंने परफॉर्मेंस को लेकर। एक अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं 7 सीरीज के अंदर क्या क्या आता है, तो स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 आता है, और स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 आता है, 8+ Gen 1, 8+ Gen 2, 8+ Gen 3, और इसके अंदर अभी ये 8s Gen 3 आ चुका है। और रूमर यहाँ पर एक और है, 8+ Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने मिलेगा। अभी एक चीज है, जैसे कि मैं कह रहा था ना कि यहाँ पर हमको 7 सीरीज थोड़ी सी लोगों को लगती है कि यहाँ पर एक कम पावरफुल है, तो उसका एक बेटर एग्जांपल भी आपको देखने मिलेगा पोको F5, क्योंकि उसके अंदर स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 आता है। तो वहां पर वो फोन के बाद में लाइक इस प्रोसेसर को आपने और किस फोन के अंदर देखा होगा? किसी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये इकलौता प्रोसेसर था, अच्छा खासा पावरफुल था, बट स्नैपड्रैगन या फिर कोई भी दूसरी कंपनी ने, मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनीज ने, किसी ने भी यहाँ पर ये 7 सीरीज को इंक्लूड नहीं करा। हालांकि ये प्राइसिंग को भी अच्छा खासा मतलब कम रखते थे, बट फिर भी यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही फोन देखने मिला, पोको F5। जबकि मैं सोच रहा था कि दूसरे प्रोसेसर क्यों नहीं आया, तो वही वाली मेंटालिटी, लोगों को लगना कि 8 Gen वाला प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल होता है। और हाँ, एक रीजन ये भी है, कह सकते हैं कि Qualcomm जो प्रोसेसर ये जो 7+ Gen 2 था, थोड़ा सा कॉस्टली दे रहा था ब्रांड्स वगैरह को, तो वो भी एक रीजन यहाँ पर हो सकता है। बट मेरा ऐसा रीजन ऐसा है कि ये प्रोसेसर 7 नंबर के हिसाब से लोगों के दिमाग में ज्यादा हिट नहीं होता पावर को लेकर, तो इसके लिए लोगों ने ज्यादा इसे खरीदा भी नहीं। और अगर प्राइसिंग देखोगे ना, तो मेरे पास यहाँ पर ये 8s Gen 3 वाला जो फोन है Xiaomi CV4 Pro, इसकी प्राइसिंग समवेयर कुछ 35,000 चाइना में लॉन्च हुई है वहां पर, जैसे कि मैंने कहा था। बाकी अगर इस फोन का लुक वगैरह देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आता है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्लास बैक है, और इस तरफ हल्का सा वीगन लेदर है, हल्की सी शाइनिंग वगैरह हो रही है, देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये फोन है ना लाइका की ब्रांडिंग के साथ में आता है, मतलब लाइका की को पार्टनरशिप के साथ में आता है, जहां पर इसके कैमरा मेन 50 मेगापिक्सल्स है, साथ में 50 MP का यहाँ पर टेलीफोटो लेंस है 2x ऑप्टिकल के साथ में, और 12 MP का अल्ट्रा वाइड है, और सामने दो कैमरास है, मेन और अल्ट्रा वाइड 32 के साथ में। देखो ये फोन है ना, फोटोज में बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट निकालता है। लाइका की जो को पार्टनरशिप है कैमरास में, बहुत अच्छे मतलब पिक्चर निकाल के दे रही है, खास करके पोर्ट्रेट्स वगैरह हो गए, कलर मोड्स हो गए। लाइका की जो यहाँ पर हमको कलर मोड मिलते हैं, जो कलर साइंस मिलता है, और जो लाइका के लेंसेज मिलते हैं, वो लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कैमरास में Xiaomi CV4 Pro के अंदर बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जो डिस्प्ले भी है ना, वो भी आपको अच्छी खासी कर्व देखने मिलती है, वो भी दो साइड से नहीं, चारों तरफ से कर्व देखने मिलती है। तो ये भी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा लुक है। बट इंडिया में जो CV सीरीज है ना, वो मेरे को नहीं लगता अभी तक कोई रीब्रांड होकर भी कोई फोन आया हुआ है। लास्ट टाइम भी मैंने एक रिव्यू किया था, तो तभी भी नहीं आया था। अब रूमर्स है, यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स ने कहा है कि ये आ सकता है, बट मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर आ गया तो भाई थम्स अप है, और प्राइसिंग 35,000 के अंदर रखेंगे इस फोन की, तो बहुत ज्यादा अच्छा खेल जाएगा Xiaomi। बट थोड़ी सी हीटिंग को इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर कंट्रोल करने गए तो उस रीजन से हमको जो परफॉर्मेंस पहले थी ना, वो थोड़ी सी कम देखने मिलेगी। तो ये जो डिस्प्ले आती है ना, 3000 निट्स के साथ में आती है, तो बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट डिस्प्ले यहाँ पर मिलता है। एमोलेड है, फ्लेक्सिबल एमोलेड कह सकते हैं इसे, कलर्स वगैरह काफी अच्छे प्रोड्यूस करता है। स्पीकर भी यहाँ पर डुअल आते हैं, तो साउंड एक्सपीरियंस भी काफी
ज्यादा अच्छा आता है। और एक प्लस पॉइंट और है यहाँ पर, ये ना IP68 रेटिंग के साथ में आता है। बाकी देखो 5G फोन है, अच्छे खासे 5G नंबर से सब कुछ आता है, लेटेस्ट ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ यहाँ पर सॉर्टेड है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और जो रही बात गेमिंग परफॉर्मेंस, भाई ये फोन BGMI पर स्मूथ पर 60 देता है, HDR में भी 60 दे देता है। स्मूथ पर 60 खेल के देखा मैंने, जायरो वगैरह एकदम प्रॉपर आते हैं। लेकिन जब मैंने इसमें समझ लो हाफ एन आवर के बाद में जब गेमिंग करना चालू करी ना, हाफ एन आवर छोड़ो एक्चुअली 10 मिनट के बाद में या फिर एक TDM के बाद में ये फोन पे ना FPS के मेजर ड्रॉप देखने मिलते हैं। और उसका रीजन जैसे मैंने कहा कि ये फोन पतले फॉर्म फैक्टर में, तो उसकी वजह से रेटिंग थोड़ी ज्यादा होती है, उसकी वजह से हमको उतनी बेटर परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है। बट इतना मैं श्योर हूं जो कोई दूसरे ब्रांड होंगे, फॉर एग्जांपल पोको या व्हाटएवर और भी कोई ब्रांड होगा, वो अच्छी खासे से इसको ऑप्टिमाइज करेगा, इवन जो इसकी हिटिंग्स है उसको भी कंट्रोल करेगा। कैजुअल गेमिंग आप इसके अंदर कर पाओगे। बाकी इसके अंदर UFS 4.0 की स्टोरेज है, बहुत ज्यादा फास्टर है। बैटरी भी यहाँ पर 4700 mAh की डाली है इन्होंने और 67 वाट के चार्जर के साथ में 100% पूरा फोन 40-45 मिनट के अंदर हो जाता है। और ये फोन लेटेस्ट Android 14 के साथ में और इसमें HyperOS है। तो एट द एंड इतना है कि जो Snapdragon 8s Gen 3 है बहुत अच्छा होने वाला है। बस कौन सा ब्रांड कितनी जल्दी इंडिया में इसे लेकर आएगा वो सबसे बड़ी बात होगी। बाकी ये 8s Gen 3 आपको कैसा लगा ऑन पेपर और रियलिटी को लेकर, एक बार वो कमेंट में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।